ए कई के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी तलवार की तरह हो, बाहर से पुरसकून, अंदर से दहकते हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब क्या है बेटा? ये हाकिम को देने के लिए तलवारें हैं बाबा। उस्मान, इस खैमा में जब भी तलवार कहा जाए तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। देखो जरा, हमारे हाकिम दोस्त योर्गोप्लोस को ये तोहफे पसंद आएंगे या नहीं? हम उनके लिए वो तलवारें ले जाएंगे जो हम हाथों में थाम कर उस किले पर हमला करेंगे। वो उनके लिए तोहफा ही होंगी। वो क्यों खुश नहीं होंगे दुंदार साहब? दुंदार साहब, काइयों पर हर जगह आफत आ जाती है। पता नहीं अचानक क्या आ जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? आप हमारा हाथ बनकर कबीले में रहें बाबर साहब। आप कबीले में रहें, तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। ठीक है दुंदार साहब। चलो अब हम निकलते हैं। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते थे वैसा मुआहदा होगा हाकिम योगोप्लोस। अलबत्ता तिजारती कामों पर हमला की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो कालानूस। मुझसे इस बात पर दुनिया की कोई ताकत मोहर नहीं लगवा सकती। मुझे एतमाद है। मैंने अर्तुगरुल के साथ इस मुआहदा का बीज बोने की बहुत कोशिश की। उसका भाई दुंदार इस काम को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहदे के जरिए सबको अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खुदावंद की मर्जी से हम हमेशा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे प्यारे शोर की हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं। इसके बावजूद हमें एहतियात करनी होगी। कल रात से मैं घबराई हुई हूँ। शायद आपको ये फजूल लगे, लेकिन मैं परेशान हूँ। तुम मेरे लिए परेशान मत हो सोफिया। सबसे बड़ा जंगजू कमांडर कालानूस मेरी हिफाजत करेगा।
आ रहे हैं जनाब। काई आ गए हैं। खुश आमदेद दुंदर साहब। शुक्रिया गवर्नर जोर्गोप्लोस। मलका सोफिया, काई की खवातीन को खुश आमदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए शर्फ है मलिका। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उन्हीं के मकरूज हैं। काश के इस खुशी के दिन अर्तुगरुल साहब भी यहाँ होते। अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुगरुल, तुम मुझे ढूंढ रहे थे हाकिम। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना मैं तुमसे। चलो इस काम को खत्म करें। बस करो, बस खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे पर एतमाद करें। मेरी आवाम की भूख मिटे। और उनकी कमरें सीधी हों। हमने कहा था खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी और अब हम सुलह चाहते हैं। तो तुम मेरे भाई दुंदार से सुलह कर लो। तब तक मैं कोनिया से होके आता हूँ। वापस आकर इस मुआहदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोब्लोस, तुम एक बहादुर आदमी हो। तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहाँ तक अर्तुगरुल साहब की बात है, जहाँ तक अर्तुगरुल साहब की बात है, सारी दुनिया उनकी बहादुरी को जानती है। भूखे को खाना देते हैं, पहनने को लिबास देते हैं, कर्जदार का कर्ज अदा करते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते। अर्तुगरुल गाजी और उनकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, दुश्मनी इंतहाई नुकसानदेह है। हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गद्दारी है ये, गद्दारी। तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं। इससे गद्दारी कैसे कहा जा सकता है? किसके कुत्ते हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, मैंने कहा बोलो।
मेरी हिफाजत करो। फितना इस किले की दीवारों में सिरायत कर गया मेरे भाई। सब ठीक है? तुम्हारी वजह से सब ठीक है उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। इन गिदड़ों के सरदारों को ढूंढने तक नींद हम सब पर हराम है, याद रखो। आज तो नहीं, लेकिन जल्द ही तीर अपने निशाने तक पहुंच कर रहेगा। सीनिया नामी इस शोरसज़दा जगह पर मैं कैसे इतने तवील अरसे से जमा हुआ हूं, आप जानते हैं निजामुद्दीन? हमेशा सूंघता रहता हूं। अच्छे और बुरे हर एक की अपनी बू होती है। अच्छा हो या फिर बुरा, लाजमन इसकी बू होगी। बताओ क्या खबरें हैं? कई किला गए हैं अलीशार भाई। जाहिर है वो हाकिम के साथ कोई मुआहिदा करेंगे। क्या हाकिम उनकी शरायत कबूल करेगा? वो तोहफे साथ ले गए हैं। रोमी खुशियां मनाने की तैयारियां कर चुके हैं। इस खित्ते में लिखने वाला कलम भी मैं हूँ, खिजाने वाला वर्का भी मेरा है। मेरे बगैर ये मुआहदा कोई अहमियत नहीं रखता। ये मुआहदा नए बाजार की कमर तोड़ देगा। अगर ये मुआहदा हुआ तो सऊद बाजार की अहमियत बढ़ जाएगी। हालात हसास हो चुके हैं, लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि हालात मेरी मुट्ठी में है। तुम बस देखते जाओ। ज़ोहरा खातून, मुझे इस तकलीफ वाक़या ने हिला के रख दिया है। आप लोगों से जितनी भी माजरत करूं कम है। आप लोगों के जो हालात हैं उसके लिए माजरत या तकलीफ काफी नहीं शहजादी। जो हुआ वो वाकई दहला देने वाला था। ये किला कोलो 4 साल के लायक नहीं था। आपका कला मजबूत है, लेकिन उसके दरवाजे कमजोर हैं। अगर अंदर से ताले ना खोले जाते तो बाहर से किसी की हिम्मत नहीं थी। यूरोप्लोस जल्द इन ताले खोलने वालों को पकड़ लेंगे। आप लोगों की बहादुरी और हिम्मत की वजह से ही मेरे शौहर जिंदा हैं। जाहिर हुआ आप लोगों की ऐसे ही तारीफ नहीं होती। हमारी जगह जो भी होता यही करता। सुलह और दोस्ती यही चाहती है। हम इसी वजह से तो यहाँ आए हैं। सुलह और दोस्ती के अलावा भी बहुत कुछ होता है। आज जो कुछ यहाँ हुआ उससे बासे हो गया। ये हमला सिर्फ हाकिम पर नहीं, मेरे शौहर पर भी हुआ। उम्मीद है आप गद्दारों को जल्द पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह।
वरना ना तो दुंदार साहब और ना ही मैं जिंदा छी। मेरी माजरत कबूल फरमाए दुंदार क्यों साहब। कबूल करूं गवर्नर जर्गोप्लोस? मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए पहले आप उन्हें पकड़ें जिन्होंने हम पर हमला करने की जुर्रत की है। यकीन कीजिए मैं जल्द अज जल्द उनको पकड़ लूंगा। बज़ाहिर ये मुआहिदा करके हमने किसी की दुम पे पांव रख दिया दुंदार साहब। करीब था कि हमारी जान चली जाती। आप किस तरह अपने किए गए वादों को निभाएंगे? इसके अलावा उन तमाम शराइत का क्या जिन पर हम कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सके? अगर आप मुझ पर एतमाद बाकी रखें तो मैं वो शराइत कबूल करने को तैयार हूँ दुंदार साहब। हकीम योरोकबुलस, क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक लम्हे में खुद करना ठीक होगा? सही यही है कालानूस। ये काम आज ही पूरा होगा ताकि काइयों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? मेरा ख्याल है ये काम अभी यही मुकम्मल किया जाए दुंदार साहब। अर्तुगरुल साहब जब वापिस आएंगे अपने कबीले में दावत करेंगे। तो फिर ये मुआहिदा भी मुकम्मल करते हैं। तशरीफ लाए, कुर्सियों पर बैठते हैं। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर है कमांडर कालानूस। जिसकी हदूद में भी कुछ होगा वो बदला देगा। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हदूद में दाखिल हो जाएं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता गुंदूज साहब। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कमांडर कालानूस। कैसे उस्मान साहब? डाकू खुश होते हैं कि किसी और की हदूद में दाखिल हुए और जान बचा ली। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे अपनी हदूद में दाखिल होकर उनसे हिसाब लेने की इजाजत दें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सर छुपाने की कोई जगह नहीं। तो इस तरह उन्हें सजा देने में कोई रुकावट नहीं होगी। क्या आप अपनी महारत पर इतना यकीन रखते हैं उस्मान साहब? आज आपने दिखा दिया कि आप कितने माहिर हैं। क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत न समझे। मेरे भतीजे की सोच अच्छी है लेकिन ये तरीका बहुत मुश्किल और खतरनाक है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। ये सूरत हाल कबूल नहीं की जा सकती कि हदूद को खल्त-मल्त कर दिया जाए हकीम योगबलोस। अगर आप इस काम की इजाजत मुझे, मेरे काई कबीले के साथियों और साथ में अपने किसी कमांडर को भी दें तो कालानूस के दिमाग में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक है तो मैं आपको अपनी हदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम योरगोप्लोस। हदूद में डाकुओं के ताकुब के लिए मुआहिदा लिखे। हमें माफ कर दीजिए मोहतरमा, हमें माफ कर दें।
तुम लोग एक बूढ़े हाकिम को भी नहीं मार सके। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये मंसूबा बनाया, तुम लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। हमें माफ कर दें। अगर हमारा मंसूबा सही तरह कामयाब हो जाता मेघाला, तो हमें गवर्नर को किसी चीज की वजाहत न देनी पड़ती। आप अपने बेहतरीन लोग इसके पीछे लगाओ, उसे अपने गुस्से की ताकत दिखाओ। खबरदार, जो उस्मान को हल्का लिया वो आम शख्स नहीं है, उसे इसका बदला चुकाना होगा मेघाला। तुम क्या सोचकर ये कर रहे हो? मैंने क्या किया भाईजान? उस्मान, हमारे यहाँ कलाम वही करता है जो जंगों में तलवार उठाकर बड़ा हुआ हो। चचा के होते हुए बात करने का क्या मतलब? सही बात वही होती है जो मौके पर की जाए भाईजान। ला हौला, तुम अपनी जान से तंग आ चुके हो या अपनी हद पता नहीं है जो हमें तंग कर रहे हो। मेरे सामने खड़े अब तक बात किए जा रहे हो। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खाना खाएं। बुरहान तुम यहीं रुको। जो हुक्म मेरे सरदार। अब्बास तुम मेरे साथ आओ। मेहंदी की रात तुम बहुत खूबसूरत लगोगी बॉलचीन। अब्बास को भी अच्छा लगेगा। तुम तो खैमे की चादर भी ओढ़ लो तब भी उसे अच्छी लगोगी। एक दिन तुम्हारी और उस्मान की भी शादी होगी आइगल। ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। उस वक्त मैं तुम्हारे लिए पानी और आटा गूंदूंगी। अल्लाह हमें भी तुम्हारी तरह खुशियां नसीब फरमाए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सब कुछ बर्बाद कर देंगे। सोने की लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। चचा जान और भाईजान समझ नहीं रहे, वो इसमें मौजूद साजिश को नहीं देख रहे। कौन इसकी जुर्रत करेगा उस्मान साहब? कौन जुर्रत करेगा ये अहम नहीं है, बस काई कौम की ताकत बिच्छू के बिल में है। हम हमेशा खतरे में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने। इस जगह एक बड़ी जंग होगी, इस बात को मैं अंदर तक महसूस करता हूं। ये मत भूलो कि जंग कबूतर की तरह तैयार लोग नहीं जीतेंगे, बल्कि शाहीन की तरह हमला करने वाले जीतेंगे। हमारे ख्वाबों से एक सल्तनत तामीर होगी, एक सल्तनत। मैंने दुंदार साहब और दूसरों को सुना, सुलह की बात कर रहे थे। आप इन हालात में सल्तनत की बात करते हैं उस्मान साहब? अब नींदें हम पर हराम है, बस हड्डियों बोटियों के शिकार खत्म, अब सरों के शिकार होंगे।
उस्मान साहब। वही साजिश जो किले में है अब्बास। साजिश सिर्फ किले तक नहीं है। या अल्लाह! तुम दाएं और मैं बाएं। हक अल्लाह! हक अल्लाह! अल्लाह, ठीक हो तुम? ठीक हूँ, ठीक। कहते हैं शादी के जोड़े पर खून गिरे तो खराबी आती है। ये जरूर जोश की वजह से हुआ है बुर्जीन। और फिर अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए। तुम अच्छा सोचो, अच्छा होगा। आइडल अभी तक नहीं आई। आज तुम्हारी मेहंदी है, क्यों परेशान हो? चलो तुम्हें अच्छे से तैयार करते हैं। देखो, जब अब्बास तुम्हें देखेगा तो हैरान रह जाएगा। या अल्लाह, अब्बास की हिफाजत करो।
वक्त इनके सामने उस्मान की मुखालफत करता तो वो समझता कि हमारे दरमियान लड़ाई और इख्तिलाफात हैं। ये उस्मान वही करता है जो इसके दिमाग में आता है। जितना जल्दी हो उस्मान को लगाम डाले, वरना उसकी ये हरकतें एक दिन हमारे लिए मुसीबत खींच लाएंगी। इजाजत है चचा जान। आओ गुंदूस। चचा जान, उस्मान और अब्बास की कोई खबर नहीं, अब तक नहीं आई। फौरन कुछ गलत मत सोचो गुंदूस। चचा जान, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबर साहब को कोई खबर है गुंदूस? नहीं चचा जान। सिपाहियों को कहो कि फौरन निकलें, हर तरफ फैल जाएं और उन्हें लिए बगैर वापस ना आए। जो हुक्म चचा जान। शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिंदा है। इसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से निकालते हैं। खींचो, शाबाश, चलो खींचो। शाबाश, खींचो, चलो खींचो। शाबाश, शाबाश, चलो चलो चलो। शाबाश। हमें जाना चाहिए, हमें जाना होगा। शाबाश। होश में आ रहा है।
मदद करो, इसे उठाना होगा। हमें जाना होगा। शाबाश। अरे माशाअल्लाह, आओ आओ आ जाओ, आओ आओ। मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। अब्बास की शादी पे तुम्हारे जरिए सिपाहियों की दावत करना चाहता हूँ। चलो चलो बिस्मिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
अगर अल्लाह ने तुम्हें हमें कुर्बानी के लिए न दिया होता तो हमारा क्या हाल होता। खास छुरी से अपने खास प्यारे को ज़िबा करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। बखुदा बिल्कुल भी नहीं आसान, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या तुमने वो वाकया सुना? अगर मैं तुम्हें सुनाऊं तो क्या तुम सुनोगे? अच्छा तो फिर सुनो। प्यारे भाई, मुझसे पहले आपको सही सलामत देख लिया। इंसान की हिफाजत उसकी मौत करती है मेरे भाई। हिम्मत करो बस कबीले तक। शाबाश शाबाश। बस थोड़ा सा सब्र मेरे भाई, बस थोड़ा सा सब्र। सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ही ख्वाहिश थी कि औलाद मिले। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मांगा और कहा अगर आप मुझे बेटा दें तो मैं उसकी कुर्बानी करूंगा। अल्लाह ने हज़रत हाजरा से उन्हें एक बेटा दिया। इब्राहिम पैगंबर ने उसको इस्माइल का नाम दिया। इस्माइल पैदा हुए और 7 साल के हो गए। कौन दुल्हन अपनी मेहंदी बेचती होती है? अब्बास आएगा तो शिकायत लगाऊंगी, कहूंगी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी बहन मुंह बनाए रखती है। माजरत चाहती हूँ आइगल, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तुम मुझे परेशान कर सकती हो? पैगंबर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में बच्चे को कुर्बान करने का वादा याद दिलाया गया। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्हें अपना वादा और ख्वाब बताया। इस्माइल ने अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा जो आपको हुक्म हुआ है वो कर डालें। इब्राहिम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन हुक्म इलाही है मेरे दिल। वो गए, वो उसे ले गए। इस्माइल को मुंह के बल लेटा दिया। उस वक्त, ठीक उस वक्त जब छुरी रखने वाले थे, खैर होगी। खैर होगी इंशाल्लाह।
क्या उस्मान मारा गया मेघाला? मोहतरमा, वो खाद से निकल गया, पता नहीं कैसे। लानत हो, उम्मीद है तुम्हारी नाकामी मज़ीद मुसीबतों का जरिया नहीं बनेगी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। लेकिन उसका करीबी साथी बाबर का बेटा अब्बास उसे मार दिया है। कबीले में सब उसके गिर्द बैठे रो रहे हैं। उम्मीद है उस्मान तक पैगाम पहुंच गया होगा। अब वो हमारे मामलात में दखल नहीं देगा। कई दिनों से इंतजार कर रहा था। शुक्र है तुम लोग आ गए। थोड़ी थकन हो गई है, लेकिन ऐसी मुकद्दस मुहिम के लिए हमारी थकन उतर गई है। हमारे जनाब कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक है? ठीक है, किले की सूरत हाल का पूछ रहे थे। आपको पता है वो कोलोचा सार को अहमियत देते हैं। खुदा उनकी हिफाजत करे। हमने सुना काफी मसाइल हो गए हैं। ठीक सुना है आपने। हाकिम यूरकोबलोस को बहकाया गया है। तुम्हारे अंदाजे हमेशा ठीक निकलते हैं। तुर्कों से करीबी ताल्लुकात होने की वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। उसके आसपास के अंधेरे मुसीबतों से बढ़कर हैं। बहुत जल्द ही अंधेरे कोलोचासार को अपनी लपेट में ले लेंगे। वक्त कम है। जनाब के हुक्म के मुताबिक खजाना ढूंढना होगा। अगर हम कामयाब ना हुए तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुफिया खत लाई हैं आप? मुझे तुम दोनों पे फख्र है। तुम्हारे जिम्मे जो भी काम लगा तुम कभी नाकाम नहीं हुए। लगता है ये अंजील के राजों वाला कोई खत है। मुख्तलिफ किस्म के खुफिया कोड। अगर हम राजों के एक सिरे का पता चला लें तो मैं इन हिंसों को हल कर सकूं। जरूर कोई जगह होगी जहां इन्हें मालूमात होगी। पुराने हरूफ पर मुश्तमिल खुफिया कोड मैं भी हल कर चुका हूँ। तब हम ये काम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे और अपने साहब के सामने मोहिम पूरी करके खुशी से खड़े होंगे। मैंने आपके लिए गिरजे में दुआ की है यूरकोबलोस। खुदावंद की मदद से और कालानूस की कामयाबी से मुझे यकीन है कि हम गुनाहगारों को पकड़ लेंगे। लेकिन क्या आपको यकीन है कि गद्दार किले में ही है? हमारे साथ गद्दारी की गई है सोफिया। ये खयानत बाहर से नहीं किले के अंदर से हो सकती है। यूरकोबलोस, अगर ये सही है तो ये खतरनाक है। कालानूस, मुझसे खाली खुली वादे मत करो। मुझे असल लोग ला कर दो, वरना अगली बार वो और भी करीब से वार करेंगे। जो आपका हुक्म। मेरे सरताज, हर रात आसमान देखती हूँ।
सितारों की और सितारों की बातें पढ़ती हूँ। सिर्फ एक चीज पर यकीन करती हूँ, जब तक आप जिंदा हैं, आपका बनाया गया निजाम नहीं गिराया जा सकता। तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है उस्मान, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, जान लो। तुम किसी को बताए बगैर किले से निकल गए। क्या हुआ? हाँ, अब्बास मारा गया तुम्हारी वजह से। अभी तक तुम नहीं समझे? तुम मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हाकिम के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सूरत हाल पर मैं कैसे खामोश रहूं उस्मान? तुम्हारी ये बेलगाम हरकतें उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्त तो कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बोलो, क्या होगा अगर तुम्हारे वालिद अर्तुगरुल साहब यहाँ होते? क्या करते? हैं? बताओ अपने चचा को। ये मेरा जाती मसला है चचा जान। अब्बास का इंतकाम लूंगा, उसका इंतकाम मुझ पर कर्ज है। जहां तक अब्बू जान की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते, मुझे मेरे भाई की मौत का इल्जाम न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिलों को ढूंढते और पूरे इलाके को जहन्नुम में बदल देते। क्या अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? अब अब्बास के बाद मजीद कितनी अंगीठियां इस आग से दहकाई जाएंगी उस्मान? एक गलती, अगर तुमने एक भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, ये बात समझ लो। सजा जो भी होगी कबूल करूंगा। अगर आपकी इन दो धमकियों से मैं डर जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। इसे तन्हाई में ले जाओ, मुनासिब तरीके से समझाओ, ताकि किसी और मुसीबत का सबब न बने। अम्मी जान, अब उसे बात करें। अम्मी जान, उस्मान पे इतनी सख्ती ना करें। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक अपने सीने की भड़कती आग को ठंडा न कर ले, चैन से नहीं बैठे। सुनो, तुम इस मामले से दूर रहो। वो ना तो अपने चचा की सुनता है, ना किसी और की। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। عليك يا Allah
الصلاة والسلام عليك हफ्सा, तुम्हें यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है। उस दिन हम दोनों मर गए, हफ्सा। उस दिन हम दोनों मर गए हफ्सा, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें दफन किया हफ्सा। तुम्हारे बाद मेरा शेर फूलों जैसे चेहरे वाला, बांस की तरह कद, साजिश का शिकार हुआ और मेरी आंखों के सामने रवाना हो गया। इस जमीन पर सबका यही नसीब है। भेड़ें ज़िबा होने के लिए ज़िबा खाने भेजी जाती हैं और बहादुर मैदान जंग में अब्बास शहीद हो गया है। अब्बास शहीद हो गया है। इस सरजमीन को वतन कहने के लिए, इस सरजमीन को वतन कहने के लिए। इंतकाम का वक्त है मेरे भाइयों। अपने घोड़ों की कसम खाते हैं जो अपनी सांसों से शरारे उड़ाते हैं, कसम उनकी जो अपने गमों को शहद बना लेते हैं। अगर मैं अपने भाई अब्बास का इंतकाम ना लूं तो मैं किसी बुज़दिल के हाथों अपनी ही तलवार से मार दिया जाऊं, मेरा नाम तारीख से मिट जाए, कसम है। किला कोमलो जासार वो जगह है जहां साजिशें जन्म लेती हैं। अब्बास के कातिलों को वहीं तलाश करेंगे। किले में रात को दाखिल होंगे ताकि मालूम हो सके कि उनका सरदार कौन है और उनके क्या इरादे हैं। किले में किसके पास जाएंगे जनाब? कोई एतमाद वाला है वहां? सिवाय एक शख्स के किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो है हाकिम, क्योंकि कातिलों का निशाना वही थे। हम छुप के क्यों जाएंगे जनाब? हाकिम से तन्हाई में मिलना चाहता हूं, किसी को भी मालूम ना हो। उसके करीबी दोस्त भी दुश्मन हो सकते हैं। हुक्म क्या है? अब मेरी बात गौर से सुनो भाइयों। ऐ चमकते सितारों उसे बड़ा बनाओ, कपड़ों की तरह उसे पानी का लिबास पहनाया। और पानी पहाड़ के ऊपर था,
इसका क्या मतलब है? पहले बाब में वो होने ना होने के दरमियान लटका हुआ है। सूरज, चांद, चमकते सितारे। आसमान, किला के अंदर आसमान तलाश करना होगा। सूरज, चांद, चमकते सितारे। किला में शुमाली तरफ कोई खुफिया कमरा है क्या? सोफिया का कमरा। वहां मैंने इस मसनूई कीमियागरी से 7 सियारे देखे हैं। जादुई कमरे के दरमियान वही जगह जहां सितारों सैयारों का अक्स है। कत्ता जमानतें वही हैं। अब हम अपने राज के बहुत करीब हैं। सोफिया, सोफिया क्या हुआ? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। बहुत तकलीफ में हूँ कालानूस। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कालानूस। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हाकिम, हाकिम और क़ुबलुस, हम ये कैसे करेंगे? खुदा अगर ना चाहता कि हम मिलें तो क्या हमारे दिलों में ये मोहब्बत आती? कालानूस, इस दुनिया में तुम मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान हो। मैं भी हर दिन, हर रात तुम्हारा ही सोचता हूँ। तुम्हें हाकिम के साथ देखकर मेरी जान जाती है। लेकिन हम ये कैसे करेंगे सोफिया? क्या कर सकते हैं? मुझे इजाजत दो कालानूस। आज रात में सितारों से मालूम करूंगी, कल तुम्हें खबर भेजूंगी। आज तक किसी खबर का इंतजार नहीं किया हो जितना इसका करूंगा। या अल्लाह, मुझे अब्बास और दूसरे शोधा का इंतकाम नसीब फरमा। उस्मान, तुमने परेशान मत होगा, नहीं किया। अपना सर उठाओ, तुमने कोई शर्मिंदगी का काम नहीं किया। बाबर शहीद का बाप बन गया है। शहीद का बाप है बाबर।
ऐसे गुमसुम क्यों हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो थोड़ा सा हंसो। देखो हम बहुत करीब हैं। सही कहा, बहुत करीब हैं। कल हम अपनी मुहिम मुकम्मल कर लेंगे। इस वजह से चुप चुप हो? चलो थोड़ा सा हंसो। या तुम उससे सोच रही हो? किसको? वो तुर्की जिसे बचाया था। पता नहीं कौन था, वहाँ क्या कर रहा था। ये तो नहीं पता कौन था, लेकिन तुम्हारे दिमाग जरूर अटक गया है। तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए। सो जाओ, कल हमारे कंधों पर बहुत बोझ होगा। चलो। सफेदी, अगरचा सफेदी मेरे बालों में आ गिरी है, तो वो उन फरिश्तों के परों से गिरी होगी जो अब्बास को लेने आए होंगे। उन्हीं के परों से गिरी होगी। बाबर साहब, शहीद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है। हमारे भाई के दफन होने का और उसकी खुशबू काई कबीले में फैलने का वक्त आ गया है।
शाबाश बहादुरो, चलो। यहाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. वालेकुम सलाम। ताज़ा है जनाब। खा के देखें। कौन हो तुम? मुझे जानते हो? मैं किले में काम करता हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। जाने दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मेरे पास बहुत रकम है, जितनी चाहे ले लो। छोड़ो। परेशान ना हो, रकम हम देंगे। الفاتحة مع الصلوات.
अब्बास को हमने खो दिया, उसे हमने जमीन में दफन कर दिया, लेकिन तलवार इंतकाम लेने तक हम कब्र पर नहीं रखते। उस्मान, मेरे उस्मान, बेटा, अब ये तलवार तुम्हारी है। तुम्हारे खूनी भाई अब्बास के इंतकाम लेने तक इसे अपने म्यान में रखो उस्मान। आप बिल्कुल फिक्र न करें बाबर साहब, अब्बास के कातिल सिर्फ एक तरफ भागेंगे, यानी अपनी मौत की तरफ। मेरे जाने खूनी भाई, मैं काली तलवार की कसम खाता हूं, जिसकी नोक पर मौत है, जो उन कातिलों को नसीब होगी। सिपाहियों, भूलना नहीं, तुम में से हर शख्स अजान की तरह है, खामोश मत रहना। तुम में से हर शख्स परचम की तरह है, कभी झुकना मत। तुम में से हर एक मेरे बेटे अब्बास की तरह बहादुर है। जान दे दो, जान दे दो, मगर मरो नहीं, मरो नहीं बहादुरों।
जानता हूँ सोफिया। हाफिज मेघाला अगर ना होता तो मुमकिन था वो किसी को पकड़कर हमारे खिलाफ उगलवा लेते। जी अर्तुगरुल के बेटे उस्मान का बताओ सोफिया। उसके बाप ने हमारे कलेजे में खंजर घोंपा था, लेकिन उसका बेटा उस्मान, उसकी आंखें शिकारियों की तरह हैं। अब उसने हमारे कलेजे में खंजर घोंप दिया। मुझे डर है वो हमारे राज जाने बिना आराम से नहीं बैठेगा। मुझे आज रात हाकिम की लाश और काला नूज़ चाहिए। जहां तक उस्मान की बात है, तो उसका नसीब भी अपने दोस्त से मुख्तलिफ नहीं होगा। तमाम तैयारी मुकम्मल है जनाब। ये घोड़ा गाड़ी किले के अंदर तक ले जाएगी। मैं किले में अकेला जाऊंगा, तुम लोग दरवाजे पर तैयार रहना। अगर मामला बिगड़े तो हमें लड़कर बाहर निकलना होगा। चलो बिस्मिल्लाह। अल्लाह हम सब का मददगार हो। उस्मान के साथ सिपाही भी गए हैं, बोरान, नारकुत, बुगच। उसने उन सबको भी अपनी तरह बना लिया है। वो सब सैलाब की तरह उसके पीछे बहे जाते हैं। इस पागल जवान का मसला क्या है? हाँ, क्या है? इंतकाम लेने के लिए। अगर अब्बू जान को इसका पता चल जाए। ये ना तजर्बाकार किस चीज का इंतकाम लेंगे? लगता है उसने अब्बास के इंतकाम की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। उस्मान सिर्फ एक चीज में ठीक है,
अपनी जिम्मेदारी में। अगर वो ऐसा समझता है तो वो ठीक है। अब्बास के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वही है, लेकिन अकेले इंतकाम लेने जाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है उसका? ये कबीला, ये खैमा, हम किस लिए हैं गुंदूस? यहाँ जंगल का कानून है। यहाँ लोग भेड़ों को खा जाते हैं और फिर गले के निगहबानों के साथ बैठकर रोते हैं। चचा जान, पहले उसे अल्लाह के हुक्म से वापस आने दे, फिर उसे सबक सिखाऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। भतीजे, ये सबक के जरिए होने वाला काम नहीं है। इसे रोकने वाला हाथ सिर्फ भाईजान का है। वो सिर्फ उन्हीं की सुनता है। इसे कुछ हो न जाए, ये वो अब क्या करने वाला है। ऐसे ख्यालात ने मेरे कंधे झुका दिए हैं। भाईजान कोनिया से खैर खैरियत से वापस आ जाएं, मुझे भी कुछ आराम मिलेगा, कुछ सुकून मिलेगा। रुको, अलेक्सिस कहाँ है? तुम कौन हो? मैं अलेक्सिस का चचाजाद हूँ। वो छुट्टी पर गया है। ठीक है, जाओ। ये घोड़े वाले, इसमें क्या है? बावर्ची खाने के लिए शराब लाया हूँ। क्या इस शराब में हमारा कोई हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। जबरदस्त है। अब जाओ। तुम्हारी ताकत आसमान को जा रही है। ये रास्ते आसमान में सितारे तलाश करेंगे। आ जाओ। वक्त आ गया हेलन। सब प्यारों को एक दूसरे के पास जमा करो। सोफिया, अगर हम कामयाब ना हुए, मुकद्दस रूहों से बदगुमानी मुनासिब नहीं है हेलन। जाओ, उम्मीदों के दरवाजे खोल दो।
हुसैन, ड्रम यहाँ ले आओ। इसके लिए इतनी तकलीफ उठाई, जरा इसका जायका तो देखें। हम यहाँ आए फास्ती राहदारियों में, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से मोज़िज़ हाकिम के कमरे में दाखिल होंगे। गलियों के कोनों पर, किले में दाखिल होने की जगहों पर हर जगह पहरा दो। बिल्कुल जनाब। इसका क्या करें? परेशान मत हो हाकिम योरगोब्लोस, मैं हूं उस्मान। उस्मान साहब, आप इस लिबास में क्या कर रहे हैं? हम दोनों एक ही चीज के पीछे हैं योरगोब्लोस। आप पर फेंका गया तीर निशाने तक नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे किले से निकलने के बाद मेरे भाई अब्बास को जा लगा। बाबर साहब के बेटे अब्बास को? उसे उन्होंने शहीद कर दिया। आपकी जान बचाने की वजह से उन्होंने मुझे मारना चाहा, लेकिन उसका बदला मेरे भाई ने चुकाया। हम किस किस्म के जाल में फंस गए हैं उस्मान? इस साजिश की जड़ किले में तलाश करें योरगोब्लोस। लगता है कि आप गद्दारों में फंसे हुए हैं। अपने करीबी लोगों पर भी एतबार न करें। हम इन गद्दारों को कैसे पकड़ेंगे? किले में सबसे ज्यादा आप किस पर भरोसा करते हैं? मेरी अहलिया सोफिया, कमांडर कालनुस और उसका मददगार अंद्रियास। हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? नहीं, उनसे शुरू करेंगे। ये लोग मुझसे बिल्कुल गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी दूर से नहीं बल्कि करीब से होती है। चलें, साथ मिलकर देखते हैं कि वो बेगुनाह है या नहीं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे इजाजत दें, मैं अपने 3 सिपाही आपके सिपाहियों के भेस में किले में दाखिल कर दूं। गद्दारों को तलाश करने में मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर हम गद्दारों के सीनों में इस तीर की तरह गड़ जाएंगे। अब हमारा एक ही मिशन है योरगोब्लोस। ठीक है उस्मान साहब। रुको उस्मान, आवाजों से लग रहा है कि सहन भरा हुआ है। खिड़की से कूदना मुनासिब नहीं होगा। उस्मान, यहां छुप जाओ।
मुहाफिज, ये बाहर कैसी आवाजें हैं? जाओ देखो। तुम मेरे लिए शराब ले आओ। आओ उस्मान, आओ उस्मान, खुदावंद हमारी मदद करे उस्मान। उस्मान, उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? आ जाओ। जनाब हाकिम, आपसे कुछ अहम बात करनी है। क्या है? पहले मैं आपसे अपनी जान की अमान चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो मुझे पसंद आने वाली मालूमात दो। क्या आप मेरी जान बख्श देंगे? चलो बोलो। मैंने एक खतरनाक चीज देखी है। आपकी बीवी शहजादी सोफिया आपसे गद्दारी कर रही है। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैसे ये कर सकती हो? मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो सोफिया? कालानूस, सोफिया मेरी मोहब्बत, क्या कहते हैं सितारे? कहते हैं हम जरूर मिलेंगे। तुम्हें कभी जुदा नहीं करूंगा। मैं इंतहाई खुश हूं कि तुम्हें छू रहा हूं। सोफिया, कालानूस, मेरी बात सुनिए रोगलस। तुम दोनों पर लानत हो। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। यूगोब्लोस, मेरा दिल बेचैन हो गया था। सारा कसूर मेरा है। मुझे मार डालें। उस दिन पर लानत जिस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हुई सोफिया। मर जाओ। मर गया, मर गया, छोड़ दो।
मेरी जान छूट गई। अभी नहीं, इस लाश को यहाँ नहीं मिलना चाहिए। इसे फेंकने के बाद अपने कमरे में जाएंगे और अपना काम करेंगे। चलो। जल्दी करो सिपाही बोरान, क्या यहाँ से हाकिम निकले। से मिले? मर गया जनाब, हमें निकलना चाहिए। अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो ये मामला हम पे डाल देंगे। ये मामला हल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। दौड़ो दौड़ो, सबको खबर करो, हाकिम मर गया, हाकिम दौड़ो दौड़ो। कैसे हुआ ये सब? सबको खबर करो, हाकिम दौड़ो दौड़ो, हाकिम मर गया। हाकिम दौड़ो दौड़ो, चलो भागो। दौड़ो, हाकिम मर गया है, सबको खबर दो। मैं पहचानता हूं आपको। मुझे उस कीचड़ में मौत से आपने बचाया था। मैंने तुम्हें फरिश्ता समझा। जाओ यहाँ से। बताओ कौन हो तुम? तुम ये चाहते हो तो आओ पता कर लो। तो देखते हैं तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे
कौन है।